जब बाहर से कोई हमारा देश घूमने आता है ना, तो हम सिर्फ लोग नहीं होते, हम हमारे देश के अनऑफिशियल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। और सच ये है कि कई बारी उनको घर जाके रिलीफ मिलता है। उन्हें लगता है कि अच्छा है कि हम भारत देश में पैदा नहीं हुए। हमारे देश की इमेज बाहर के देश की कंट्रीज़ में इसलिए ख़राब हो रखी है क्योंकि जो बाहर के देश के लोग देखते हैं वो उन लोगों को देख रहे हैं जो बाहर जाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वी आर नोन टू बी वेरी गुड ड्राइवर्स, वी आर नोन टू बी वेरी गुड इन IT, वी आर नोन टू हैव very good work ethic. We are known to be really good doctors and engineers. Also, we are known for our civic sense. लाइनों में वेट नहीं करनी। अब आप एक चीज़ नोटिस करके देखो, आई डोंट नो आप में से कितने लोग एयरपोर्ट पे गए हैं। वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे ना कबूतर बीट कर रहे हैं। मैं अभी तक 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट घूम चुका हूँ। साउथ कोरिया का हो गया, चाइना का हो गया, थाईलैंड का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया। वहाँ पर इतनी सफाई है ना एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट एनीवन गेट्स अबाउट योर कंट्री। वहाँ पर अगर आपको कबूतर उड़ते हुए दिख रहे हैं, खाना वहाँ पर ठंडा मिल रहा है, तो लोगों का इम्प्रेशन कैसा रहेगा? आप खुद जाके देखो कि अगर आप किसी के घर पे जाते हो और उनके लाउंज के अंदर या डाइनिंग एरिया के अंदर कपड़े बिखरे पड़े हैं और अंदर घुसते सारी स्मेल आ रही है, तो आप ये कहोगे कि वो घर साफ रहता है? नहीं ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरे को पता नहीं हमारी सरकार अपने एयरपोर्ट पे काम क्यों नहीं करती। मोदी जी तो इतने सारे देश घूम रखे हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि दूसरे देशों में एयरपोर्ट के ऊपर कबूतर नहीं उड़ रहा। वाई इज़ आवर एयरपोर्ट सो बैड? आपको लग रहा होगा कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, और हमारे देश का फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत बेकार जाता है। इम्प्रूविंग, यस इट इज़ इम्प्रूविंग, लेकिन स्पीड मेरे ख्याल से और ज़्यादा हो सकती है। और जो हार्श ट्रुथ है ना, जब टूरिस्ट यहाँ से वापस अपने घरों में जाते हैं, वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि थैंक गॉड आई वाजंट बोर्न देयर। क्यों? क्योंकि हम ना केओस क्रिएट करके रखते हैं एट एवरी लेवल, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ नॉट वेटिंग इन लाइन टू प्लेइंग रियल रोड रैश गेम ऑन द रोड्स। कचरा हम बड़े आराम से इधर उधर फेंक देते हैं, टेंशन ही नहीं लेते। थूकना, पादना, मूतना, ये टॉयलेट में जाके करने के काम नहीं है हमारे यहाँ पे, ये तो सड़कों पे करने के काम है। किसी की टेंशन ही नहीं लेते कि आगे वाला माँ चुदा गया, मेरे को उसकी परवाह ही नहीं है। आप कहोगे कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट क्या आपने जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं देखा? अगर देखा है तो भाई चुप रहो। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ। और इन चीज़ों को ना ढूंढने नहीं जाना पड़ता। घर से 10 मिनट चलो, कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा ऐसा। आपके घर के बाहर 10 मिनट कहीं किसी भी डायरेक्शन में चल पड़ो, क्या आपको वहाँ पे कचरा दिख रहा है? अगर हमें कचरा दिख रहा है तो दूसरों को तो दिखेगा ही, जिनके देशों में सफाइयाँ ही इतनी होती हैं। ठीक है ना। और एक और नया ट्रेंड मैंने देखा कि जब भी कोई बाहर के वीडियो डालते हैं ना कि इंडिया के अंदर ये है वो है, हमारे वाले हो जाते हैं देशभक्त, बड़े ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि भाई हमारे देश में तो ऐसा होता ही नहीं है। और ज़्यादातर इंडियन यूट्यूबर की तरफ से ट्रेंड आने लग गया कि देखो गोरे भी तो ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे को सारे बोलते हैं, गोरों को कोई भी नहीं बोलता। यार देखो, बेकार लोग हर जगह हैं, ठीक है। हम अपने आप को ही सुधार सकते हैं, दूसरों को सुधार नहीं सकते। जो डिफेंसिवनेस है ना, उससे पंगा ये पड़ जाता है कि इट किल्स आवर ग्रोथ। और क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो अटैक नहीं होता, इट्स अ फीडबैक, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ खराब है तो उसे हम ठीक कैसे करेंगे? बराबर है ना। और मेरे को ये नहीं समझ में आता, सभी कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे देश में ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई कोशिश तो करके देख लो। कोशिश नहीं करेंगे ना और ये बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज ही नहीं है। बट अगर कोशिश करके देखें, थोड़ी सी कोशिश करके देखें, लेट अस ट्राई, क्या पता कुछ हो जाए। अगर कुछ हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा कि पैं जब बाहर जा रहे हैं, सड़कें साफ़ पड़ी हैं, माहौल शोल ठीक है, स्मेल नहीं आ रही गटर की, बढ़िया ही लगेगा ना। लेट्स ट्राई।
सिविक सेंस ये नहीं होती कि हमें मॉडर्न दिखना है, ना ना ना। सिविक सेंस होती है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। यार हमारी कोई इज्जत नहीं है, लोग हमारी पुंगी बजा के जा रहे हैं और हम उन्हें बजाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सफाई नहीं कर सकते, हम अपना घर साफ नहीं रख सकते। रिस्पेक्ट शेयर्ड स्पेसेस की करनी बड़ी ज़रूरी होती है, जो हम नहीं करते। हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी बड़ी ज़रूरी होती है, जो हम नहीं करते। स्ट्रेंजर्स की रिस्पेक्ट करनी बड़ी ज़रूरी होती है, और इसके लिए आपको उनके पैर चूमने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल बात करो। कोई गोरी लड़की आती है, ऐसे पागलों की तरह उसकी फ़ोटो है ना खींचने लग जाओ कि मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा और मैंने फेसबुक पे डालनी है। क्या चुतियापा है यार। एक लड़की जो भारतीय लड़की है वो भी लड़की है, जो बाहर से कोई आई है वो भी लड़की है। रिस्पेक्ट देम। कार्टून नहीं आ गए हैं बाहर से कि हमें कोई गोरा लड़का या लड़की दिखी उसके साथ जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। पहचो सेलिब्रिटी हैं, नॉर्मल इंसान है, हमारा देश देखने आए हैं। अच्छे से तो दिखाओ। हमारे वाले जैसे कि पता नहीं बाहर से कोई प्रधानमंत्री आ गया और उसके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यार क्या हो गया? ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट एनीवन एल्स, विद रिस्पेक्ट। आई लव माई नेशन एंड आई एम प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया। यहाँ पर जो संस्कार, जो कल्चर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे देश में चीज़ें ख़राब चल रही हैं उसको आप कंप्लीटली इग्नोर करो। अगर मेरे घर के अंदर गंदगी है तो मुझे वो साफ़ करनी, ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा तो मैं उसका क्रिटिसाइज़म नहीं देखता, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ उसके अंदर कि इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई गलत बात नहीं होगी तो अगला कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है मेरे को। जब हम कहते हैं ना कि वी आर परफेक्ट, तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचते ही नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव। लविंग योर कंट्री डजंट मीन डिफेंडिंग एवरी फ्लॉ। Real love means improving what is broken. Thank you for listening.